start with the remaining problems of the support reaction. Okay, वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक क्वेश्चन है, ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन रहेगा एक्चुअली। ओके, सो प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द ओवर हैंगिंग बीम। ओके, प्रॉब्लम एक्चुअली रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जनरली बहुत बार क्या होता है, थोड़ा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो वो पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम वहाँ पे ओवर हैंगिंग पार्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन एक कॉमन नॉर्मली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो। ओके, सब लोग क्या करो, क्वेश्चन स्टेटमेंट जरा ड्रॉ करो। सो एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, डायग्राम एक्चुअली में क्या है, रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन इसका एफबीडी बनाते वक्त थोड़ा आपको डिस्टेंस जब हम लोग बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं।
ओके डन स्टूडेंट्स, डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको डिस्कस करते हैं। ओके सी दिस इज द डायग्राम। ओके, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम, एक्चुअली बहुत ही रेगुलर सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका लेंथ कैसे प्रोवाइड किया वो चेक करो एक बार। और इसमें बीच में सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है बी, और बी टू ए जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द ओवरहैंग पार्ट, यहाँ पे ओवरहैंगिंग है। और पॉइंट एफ पे जो रोलर सपोर्ट है इट इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। तो ये इंक्लाइंड सरफेस का पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैंने इसको ए बी और बी सी ऐसा सेपरेट अगर यूडीएल कंसिडर किया ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा आपका। अगर आपने इसको, ये एक्चुअली कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लेकिन इसमें अगर आपने ए बी और बी सी इसको अगर आपने सेपरेट एज्यूम किया तो ये प्रॉब्लम लेंदी जाएगा, कैलकुलेशन में भी बहुत वहां पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करने का, ये टोटल ए टू सी जो है ना, इसको कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज्यूम करने का। ये सपोर्ट फिलहाल क्या करो, एज्यूम करो कि इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सपोर्ट को यहाँ से गायब कर दो, तो टोटल स्पैन कितना हो जाएगा इसका, 4 मीटर टोटल स्पैन हो जाएगा। टोटल स्पैन इज 4 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका मैं लोड कैलकुलेशन आपको पहले बताता हूँ। W1 इसका यूडीएल का वैल्यू है 20 और टोटल स्पैन है 4 मीटर, तो इसीलिए 20 इंटू 4 करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 80 किलो न्यूटन। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है। द टोटल स्पैन इज नॉट 3 मीटर नॉट 1 मीटर, टोटल 4 मीटर है। टोटल 4 मीटर पकड़ने का, हाइट है इसका 20 तो 80 हो गया। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी पता है, इट इज ऑलवेज L/2 मीटर। L/2 मतलब टोटल स्पैन कितना लिया है मैंने, 4 मीटर लिया है एक्चुअली। तो 4/2 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर आपको मेजर करना है, कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ए से भी मेजर किया तो भी चलेगा, सी से मेजर किया तो भी चलेगा। ओके, आई एम कंसिडरिंग एसी एज अ स्पैन, मैं एसी को स्पैन एज्यूम कर रहा हूँ टोटल। ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका लोड कैलकुलेशन करते हैं। W2 टोटल लोड, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू लेंथ, लेंथ 3 मीटर है, इसका हाइट कितना है, 40 का हाइट है, देखो 40, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन हो गया ये। इसका पॉइंट मैं कैलकुलेट करता हूँ, कहीं कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। इट इज L/3, लेंथ डिवाइडेड बाय 3, लेंथ इज 3 मीटर, तो 3/3 1 मीटर। लेकिन इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको डिस्क्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों एंड से सेम होता है। ये दोनों एंड से सेम नहीं होता, इसका एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है। तो ये जो होता है ये हाईएस्ट पॉइंट से रहता है, हाईएस्ट पॉइंट, इधर हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको मैं लिखता हूँ फ्रॉम कैपिटल ई, यहाँ से 1 मीटर, और तो यहाँ से ऑटोमेटिक 2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो लोड कैलकुलेशन सबको समझ में आया कैसे किया, लोड और पॉइंट कैलकुलेशन इसमें सबको सर समझ में 100 आया ये बात? न्यूटन 100 किलो न्यूटन का एंगल कितना है? हाँ एक्चुअली, हाँ ये 45 डिग्री एंगल एक्चुअली ना, एक क्वेश्चन में दिया है, ये लिखा नहीं मैंने, दिस इज 45 डिग्री एंगल। ओके, तो इसको 45 डिग्री ले लो। ओके, तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व, हाँ बोलो ना। सर पेपर में ये बताना है लोड कैलकुलेशन के डायरेक्ट एफबीडी में कर सकते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्ट एफबीडी में ड्रॉ करने का उसको, ये लोड कैलकुलेशन नहीं दिखाने का एक्चुअली। ये जो दिखा है ना, ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट क्या करने का, सोल्यूशन में जो एफबीडी है ना, एफबीडी से स्टार्ट करने का एक्चुअली। ओके, सर स्टेप्स का मार्क्स डायरेक्टली फ्री रहेगा बॉडी क्या डायग्राम से स्टार्ट एग्जाम में? किसका सर मार्क्स? एग्जाम में स्टेप्स का मार्क्स रहेगा क्या? हाँ स्टेप्स का मार्क्स रहता है, स्टेप्स स्टेप्स का मार्क्स। लेकिन कैसा होता है, एफबीडी पहला करेक्ट करना चाहिए। एफबीडी करेक्ट है ना, तो उसके बाद के स्टेप्स तो आपको अगर एफबीडी रॉन्ग है सपोज आपका, तो हो सकता है आपको 8 में से एक मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स देंगे, बिकॉज आपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम खाली लिखा है Fx0 Fy0 मोमेंट 0। क्योंकि एफबीडी रॉन्ग आ जाता है ना, तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। एफबीडी अगर करेक्ट है तो उसके नीचे अगर कुछ स्टेप्स आपका रॉन्ग आया तो भी आपको अराउंड 8 में से 4 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। एफबीडी अगर करेक्ट है ना, मिनिमम 4 मार्क्स तो आपके फिक्स है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपने करेक्ट बनाया तो। फ्री बॉडी डायग्राम अगर रॉन्ग बनाया तो क्या होता है, ऑब्वियसली नीचे का कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट रॉन्ग ही आने वाला है, लेकिन उसका आपको 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम दे देंगे।
है, बिकॉज आपने कुछ वो प्रोसेस फॉलो किया है, बाबा Fx0 लिखा है, Fy0 लिखा, मोमेंट का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपने कर दिया है, तो मैक्सिमम 1 और 2 मार्क्स ओके एग्जामिनर आपको दे देगा। लेकिन एफबीडी करेक्ट आया तो मिनिमम 4 मार्क्स तो आपका मिल जाएगा, आउट ऑफ 50% मार्क्स तो आपका फिक्स है। तो ये उसका वैसे कैलकुलेशन रहता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, सर तो इसको कैसे कैलकुलेशन करने का वाला देखो, पार्ट शो इसका किया तो हमारे कन्वीनियंस के लिए चलेगा ना? कौन सा ये है ना, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना हमारे कन्वीनियंस नहीं के नहीं, लिए? कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए अगर आप वो पार्ट दिखाते हो ना, चलेगा, नो इशू। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए आप जितना भी वहां पे दिखाते हो वो एक्स्ट्रा पार्ट आपके लिए चलेगा, नो इशू। लेकिन जो मेन पार्ट है ना, वो कौन सा चाहिए, तो मैं ये प्रॉब्लम में आपको दिखा देता हूँ कि मिनिमम क्या एक्सपेक्टेड है आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको चाहिए तो ओके ये सर। क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ ओके पे सर। देखो ये पार्ट का डिस्कशन है ना, डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है। देखो एक क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर रिएक्शन दिखाते हैं। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये खाली आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये ऐसा दिखाने का नहीं है, मेन क्वेश्चन में दिखाने का नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर एंगल पता नहीं है तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये एंगल कितना होता है, ये एंगल वर्टिकल के साथ, याद है ना, 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखना पड़ेगा इसको, बिकॉज ये और ये एंगल सेम होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल के लेक्चर में अपलोड किया है, वहां पे आप देख सकते हो ये 30 डिग्री कैसे आया, उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो इसको अगर मैं VF लिखता हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका VF cos 30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका VF sin 30 हो जाएगा। ये देखो ये बनेगा VF sin 30। ओके, और हिंज सपोर्ट इधर है ना, तो इसको यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, देखो वर्टिकल रिएक्शन VB, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पे HB। ओके, तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। अभी आपका प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जो आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ ना, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। देखो एग्जाम में क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन देखूंगा, मुझे ये पता है, ये सब कैलकुलेशन मैं ओरली कर सकता हूँ, ये भी मुझे पता है ऑलरेडी, ये भी पता है। तो योर प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। तो देखो यहाँ से प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका एफबीडी बनाने का एक थोड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। 9 मीटर। टोटल 9 मीटर, करेक्ट। तो इधर से मैंने ये एक रफ एक लाइन ड्रॉ किया, इसको एक्चुअल मेजरमेंट से नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ओनली यू टू शो वन लाइन। सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये पूरा मेरा स्पैन है। अभी देखो ये जो ये पार्ट है ना, इसमें सपोर्ट का जो पार्ट है ये सबसे एंड में ड्रॉ करो, बिकॉज सपोर्ट पहले ड्रॉ करोगे ना तो पूरा आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये पॉइंट ए है, दिस इज लेटेस्ट से पॉइंट सी, ए और सी के सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे देखो इसका सेंटर पॉइंट जो है ना, यहाँ पे एक फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये फोर्स मतलब ये वाला लोड है जो मैंने कन्वर्ट किया था, इसका वैल्यू है 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, देखो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, सी ये 2 मीटर होना चाहिए और ये भी 2 मीटर होना चाहिए। ये पॉइंट है आपका ए, दिस पॉइंट इज सी। तो मैंने अभी तक इसमें सपोर्ट दिखाया नहीं है, देखो सपोर्ट मैंने अभी तक शो नहीं किया। अभी आपने ये लोड को यहाँ पे कन्वर्ट किया, लेकिन सपोर्ट का पोजीशन चेंज होगा क्या, बता सकता है क्या कोई? सपोर्ट का पोजीशन चेंज होगा इसमें? सपोर्ट विल रिमेन एट दैट पोजीशन ओनली ना, सपोर्ट चेंज नहीं होगा। लोड को कन्वर्ट किया, लेकिन सपोर्ट का जो लेंथ है यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 3 मीटर पे अगर मैं सपोर्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट अस से यहाँ से 3 मीटर, तो ये इधर कहीं पे तो आएगा, करेक्ट, यहाँ पे आएगा वो सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वो सपोर्ट यहाँ पे शो करता हूँ तो कैसा उसका लेंथ रहेगा, देखो दिस इज द सपोर्ट विच इज हैविंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम है VB, ये रिएक्शन का नाम रहेगा आपका HB, जो कि इसी लाइन पे होना चाहिए। ओके, यहीं पे रहेगा, देखो वो इधर ही रहेगा। अब ये सपोर्ट का जो लेंथ है ना, वो कहाँ से स्पेसिफाई करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर लेंथ कितना होगा, कोई बता सकता है? ये इसका लेंथ, ये वाला लेंथ कितना रहेगा? 1 मीटर ना? करेक्ट, ये रहेगा आपका 1 मीटर। ये 1 मीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर, बिकॉज ये फोर्स का जब मैं ये पॉइंट पे मोमेंट लूंगा, सी व्हेन आई टेक द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट बी, तो ये 1 मीटर स्पेसिफाई करना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट नो दिस डिस्टेंस योर मोमेंट इक्वेशन विल बी रॉन्ग।
ये 1 मीटर कैसे आया, उसका रीजन में चाहिए तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये टोटल जो लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ आपका 3 मीटर है एक्चुअली, दिस टोटल इज 3 मीटर। ये 3 मीटर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सबको कैसे किया ये 1 मीटर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये 1 मीटर का वैसे भी कुछ यूज नहीं है। ये 3 मीटर जो है ना, 3 मीटर, ये 3 मीटर के यहाँ से 2 मीटर पे, फ्रॉम दिस पॉइंट एट ए 2 मीटर देर इज अ लोड ऑफ 80। यहाँ पे देखो, इधर से 2 मीटर पे एक 80 का लोड है, तो ऑब्वियसली 3 माइनस 2 किया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। ये 1 मीटर का सिग्निफिकेंस आपको मोमेंट कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। अभी में भी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट मोमेंट जब लेने जाओगे ना तो ये 1 मीटर आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट सबको समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आगे का आप तो खुद भी आप कर सकते हो एक्चुअली। ये समझ में आया सबको कैसे किया? Yes, ओके sir. ओके, तो यहाँ से 1 मीटर, सी दिस इज 1 मीटर एंड 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर पे फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो फोर्स है ना उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका 100 sin 45, ये बनेगा 100 cos 45, cos 45। ओके, ये पॉइंट पे एक कपल है, देखो क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज कपल होगा। इसका वैल्यू है 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर, 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर। इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूं, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस। ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया। ओके, अब इसके आगे 3 मीटर का जो डिस्टेंस है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, देखो क्योंकि इसमें ये थोड़ा प्रोपोर्शनेट लगेगा। तो यहाँ पे, यहाँ तक 3 मीटर है जो है ना, अभी ये 1 मीटर फ्रॉम ई, यहाँ से ई अगर पकड़ लिया ना तो इधर एक पॉइंट अप्लाई होगा, यहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई हो जाएगा। इसका लोड है वैल्यू 60 किलो न्यूटन। और डिस्टेंस कैसे होगा, देखो इसका डिस्टेंस विल बी 1 मीटर, ये 2 मीटर होगा, बिकॉज ये 3 मीटर को 1 मीटर और 2 मीटर डिवाइड करना है। और ये जो पॉइंट एफ है, पॉइंट एफ पे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके। देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स एट पॉइंट एफ। which are those 2 components? One is vf cos 30, this will be vf sin 30, this point is f। okay, already ये specify कर दिया मैंने f point। okay, so this point is e, ये जो particular point है ना, this is capital E point। तो ये ऐसा उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहेगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा आपका, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, सॉरी सोल्यूशन जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इसके ऊपर का कुछ भी नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिखाया था ये पूरा। फ्रॉम दिस पॉइंट योर सोल्यूशन विल स्टार्ट। इसमें किसी को डाउट है, इसमें कुछ भी पार्ट में डाउट होगा तो पूछ लो चाहिए तो। सर वो जो 60 किलो न्यूटन है वो 1.5 मीटर पे नहीं आएगा क्या? कैसी भी 1 नहीं मीटर वो, और 2 मीटर के बीच में? यस यस, बिकॉज ये क्या है, ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का कैसा होता है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है ना, वो हाईएस्ट पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पर रहता है। हाईएस्ट पॉइंट से L/3 मतलब ये 3/3 कितना होता है, 1 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर पे उसको लिखना पड़ेगा एक्चुअली। अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर लोड रहेगा ना, रेक्टेंगुलर, तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, इसका मिड पॉइंट। लेकिन इसमें मिड पॉइंट नहीं अप्लाई कर सकते एक्चुअली, बिकॉज ये ट्रायंगुलर है। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, L/3। ओके, ये एक्चुअली एक वहां पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि सेंट्रॉइड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके सर, तो समझ। सब दिखा दिया। ओके, तो ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें ये जो सपोर्ट है, ये मैंने सबसे एंड में दिखाया। सपोर्ट, ये सपोर्ट का चाहिए तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सपोर्ट है ना, उसको क्वेश्चन से पहले निकाल दो। तो टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, ये टोटल लेंथ 4 मीटर का बन जाएगा, 4 मीटर, 4 मीटर। 20 इंटू 4 कर दिया तो 80 आया। तो 4/2 किया तो यहाँ से 2 मीटर पे, तो पहले मैंने सपोर्ट नहीं दिखाया, यहाँ से 2 मीटर पे ये लोड अप्लाई किया, यहाँ से 2 मीटर पे ये लोड अप्लाई किया, और यहाँ से 3 मीटर पे फिर बाद में मैंने ये सपोर्ट दिखा दिया। ये सपोर्ट मैंने कब दिखाया, पहले लोड अप्लाई करने के बाद सपोर्ट दिखाया। तो मुझे पता चला ये 3 मीटर पे, ये 3 मीटर पे ऑलरेडी सपोर्ट है, और यहाँ से 2 मीटर पे लोड है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये 1 मीटर गैप रहेगा, ये गैप है 1 मीटर। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ओके, तो ये 1 मीटर भी चाहिए तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो, बिकॉज ये भी अपने को लगेगा बाद में, दिस 1 मीटर, बिकॉज B to C
बी टू सी डिस्टेंस 1 मीटर, देखो बी टू सी, तो ये 1 मीटर आ गया इधर। तो होपफुली ये डायग्राम सबको क्लियर है, देखो डायग्राम क्लियर है सबको ये। यस सर। सर ये ओके, कितने क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम में? ये कैसा है, ये जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 8 मार्क्स का एक तो फिक्स रहता है, कभी कभी 8 + 4 मार्क्स का भी कभी कभी क्वेश्चन डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 8 + 4 या फिर मिनिमम 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो रहता ही है एग्जाम में इसका। ओके स्टूडेंट्स, समझ में है ना? यस सर। ओके, तो इसका कैलकुलेशन पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो इसका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा मैं सेपरेटली यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका समेशन एफेक्ट लिखते हैं, समेशन एफेक्ट। तो पहले यहाँ पे देखो समेशन इधर, ऑफ मोमेंट करते हैं ना, तो उसमें पार्ट्स इजी हो जाते हैं सर, डायरेक्टली हाँ सब्स्टिट्यूट करेक्ट करके। करेक्ट, समेशन ऑफ मोमेंट पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ मोमेंट से क्या होता है, एक आंसर आपका जल्दी आ जाता है। तो क्या करो, कभी भी समेशन ऑफ मोमेंट से वन अननोन विल बी, ओके यू विल गेट वन अननोन। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट का। तो ये अगर आपको समझ में आया ना, कुछ लोगों को क्या होता है कि वो सीक्वेंस फॉलो करना है, इसीलिए ऐसा रिजिड मत बनो। समेशन ऑफ मोमेंट का इक्वेशन जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया, पहले आपने लिखा ना, आप वहां पे फ्लेक्सिबल हो, यू कैन स्टार्ट विद द समेशन ऑफ मोमेंट बिकॉज दैट विल गिव यू वन आंसर। तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो समेशन ऑफ मोमेंट, कौन से पॉइंट पे लेना है मोमेंट यहाँ पे? बी। बी पॉइंट। ये थोड़ा ध्यान में रखो, वाई पॉइंट बी आई एम चूजिंग बिकॉज देयर इज अ हिंज सपोर्ट एट पॉइंट बी। अब ये सब लोग ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो, आराम से लिखो इक्वेशन, इसमें बहुत बार गलती होता है। सबसे पहले 80, ये पॉइंट इधर है और ये ऐसा रोटेट होगा, तो ये कौन सा रोटेशन है? ये ऐसा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। 80 इंटू 1, 80 इंटू 1। ओके, उसके बाद ये 100 sin 40 का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसलिए नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 100 sin 45 इंटू डिस्टेंस बता सकता है कोई करेक्ट डिस्टेंस? 100 sin 45 इंटू 3 सर। इंटू 2, 2 मीटर। 2 2 2 होगा, 2 मीटर। मीटर, ओके। बिकॉज सी पॉइंट बी से देखो, पॉइंट बी से ये 2 मीटर होगा, 2 मीटर। उसके बाद एक कपल का वैल्यू लिख लेता हूँ जल्दी, -50, माइनस साइन अप्लाई किया उसको बिकॉज वो क्लॉकवाइज था। 60 पॉइंट बी से मेजर करो। कुछ लोग गलती से ए से मेजर करते हैं, ए से मेजर नहीं करना है, पॉइंट बी से मेजर करना है। -60 इंटू कितना होगा? 60 इंटू 4 मीटर, 60 इंटू 4 मीटर, 60 इंटू 4। ओके, तो सब नॉन क्वांटिटी का मोमेंट मैंने ले लिया, 80 का मोमेंट ले लिया, 100 sin 45 का लिया, 60 का लिया, कपल भी ऐड कर दिया। एंड में क्या करो, जो अननोन क्वांटिटी है उसका मोमेंट निकलो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो प्लस, प्लस लिखता हूँ यहाँ पे साइन, VF cos 30 इंटू पॉइंट बी से डिस्टेंस मेजर करो, 6 मीटर। दिस टोटल इज इक्वल टू 0। जिसको कन्वेंशनल मेथड से करना है, कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, शिफ्ट सॉल्व से भी कर सकते हैं। मैं कन्वेंशनल मेथड का आंसर लिखता हूँ, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय शिफ्ट, वो जो डायरेक्ट कैलसी में इक्वेशन डाल के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो सब लोग, ये कितना आता है आंसर जरा बताओ मुझे। -60 इंटू 4, तो ये मेरा आंसर है ना, यहाँ तक मेरा आ रहा है -351.421 प्लस VF cos 30 इंटू 6 कर लेता हूँ, सेपरेटली करता हूँ। ये देखो cos 30, सर 67.631। इसका आंसर VF का आंसर है हाँ सर। 67 पॉइंट, चलेगा, एक मिनट चेक करते हैं। 5.196 आया, इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे VF इज इक्वल टू 351.421 डिवाइडेड बाय 5.196, 351.421 डिवाइडेड बाय प्रीवियस आंसर 67.63, करेक्ट, 67.631 किलो न्यूटन। तो ये VF का आंसर आएगा, करेक्ट है। ओके, सो एवरीवन जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो VF इज इक्वल टू 67.631 किलो न्यूटन। उसके बाद समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0। समेशन एफएक्स में देखो यहाँ पे HB है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है। ओके, वो लिख लेता हूँ, HB
और कौन सा फोर्स है देखो, ये माइनस फोर्स है, -100 cos 45। तो यहाँ पे देखो -100 cos 45। उसके बाद ये -VF sin 30 है ना, लेकिन VF का आंसर मेरे पास है VF sin 30, तो माइनस मैं कैसे लिखूंगा देखो, -67.631, यहाँ पे देखो sin 30 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो HB इज इक्वल टू कितना है, HB चेक करते हैं, 100 cos 45, वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, 67.631 sin 30, कितना था आंसर HB का, 104.52। 104.53 कर देता हूँ, 104.53 किलो न्यूटन। तो HB इज करेक्ट, HB भी आ गया मेरा आंसर। उसके बाद समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy में देखो VB प्लस VF cos 30 दोनों पॉजिटिव है, तो पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो VB प्लस VF का आंसर है मेरे पास 67.631 cos ऑफ 30 माइनस में 3 फोर्सेस माइनस है, -80 है, ये देखो -80, -100 sin 45, -100 sin 45, -60, यहाँ पे देखो ये -60 इज इक्वल टू 0। तो VB का आंसर आ जाएगा आपका, VB इज इक्वल टू, चेक करता हूँ, 67.631 cos ऑफ, एक मिनट, 30, ठीक है, -80, -100 sin 45 ब्रैकेट कंप्लीट, -60, 152 आया आंसर, 152, यस सर। 152.140 इज इक्वल टू 0। सो VB इज इक्वल टू 152.140। तो ये VB का आंसर है। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस। सर समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy एक बार डायग्राम दिखा के समझाओ ना सर। हाँ, ये देखो इसमें ना, इसमें देखो समेशन एफएक्स में ना, इन केस ऑफ समेशन एफएक्स में क्या होगा, HB जा रहा है, देखो राइट हैंड साइड पे जा रहा है ना, HB प्लस HB, यस सर। -100 cos 45, ये माइनस है, और -VF sin 30, 3 फोर्सेज है टोटल, HB -100 cos 45 और -VF sin 30। लेकिन VF का ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, ये जो वैल्यू ना, ये यहाँ पे पुट करूंगा, तो उसके हिसाब से देखो ये ऐसा इक्वेशन आएगा, देखो ये इक्वेशन, HB -100 cos 45 -67.631 sin 30। ओके, समझ में है ना HB का। ओके, समेशन Fy में चेक करता हूँ, इन समेशन Fy VB ऊपर जा रहा है और VF cos 30 ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों प्लस रहेंगे, VB प्लस VF cos 30। इसमें ये 3 माइनस फोर्सेस रहेंगे, -80, -100 sin 45 और -60। तो उसका इक्वेशन यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये इक्वेशन है, VB प्लस ये VF है एक्चुअली, दिस इज VF 67.61 cos 30 -80 -100 sin 45 -60 इज इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन करो, ये उधर जाके पॉजिटिव होके आंसर आ जाएगा। ये न्यूटन में होगा, न्यूटन, किलो न्यूटन में। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, और तो सर डायग्राम दिखाओ ना, हाँ डायग्राम। बोलो। हाँ उस पे जो आपने रोलर सपोर्ट लगाया है यहाँ पे हाँ राइट साइड में F पॉइंट पे, उसमें जो हाँ। लेफ्ट साइड जो वर्टिकली sin 30 वाला फोर्स जा रहा है उसको VF क्यों डिनोट किया है सर? हाँ, VF क्यों पता है, Vertical ये पॉइंट, हाँ एक्चुअली ना, ये F है ना एक्चुअली, तो VF रिएक्शन एक्चुअली वो उसका कंपोनेंट है, समझ में आएगा। ये VF जो रिएक्शन है ना, इसके ऊपर रिएक्शन जो हो रहा है वो एक सिंगल रिएक्शन एक्चुअली, इट इज सिंगल रिएक्शन VF, और उसके 2 कंपोनेंट्स एक्चुअली, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दोस VF रिएक्शन। समझ में आएगा एक्चुअली, ये ऐसा कुछ मतलब सेपरेटली डिनोट किया, ये VF का कंपोनेंट है, इसीलिए VF sin 30 आया। ओके सर, ओके। समझ में आएगा? ओके, जो ये 30 एक्चुअली, डिग्री पे एंगल जा रहा है VF का, उसको VF बोलते हैं क्या, वो जो एरो गया है उसको? हाँ ये VF है एक्चुअली, दिस इज VF। ओके सर, ओके,
तो वो VF का है ना कंपोनेंट है एक्चुअली, ये जो VF है ना उसके दो कंपोनेंट्स है ये, VF cos 30 और VF sin 30। यस ओके यस समझ समझ में आया गया। ना? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली स्टडी करोगे ना, आपका इसके पहले का पूरा डाउट्स एक्चुअली इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा, जिसका बाकी वो लोग चाहिए तो वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सर VB का तो इसमें वैल्यू बताओ ना। हाँ VB का वैल्यू आता है 152.14 आता है, ये देखो। सर कल आपने जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन है क्या? एक्चुअली कल कौन सा लिया था हम लोगों ने होमवर्क? लेक्चर 22 का लास्ट था। अच्छा, लेक्चर 22 का, एक मिनट चेक करता हूँ। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम क्या? हाँ सर। हाँ इसका है ना, हाँ इसका सोल्यूशन है। एक मिनट, ये अपना इसका ही प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम है एमडी डायल का, एमडी डायल ना। ये देखो, ये उसका सोल्यूशन, इसका ये तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो ये लोगों ने एफबीडी थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ किया है, लेकिन अपना प्रोसीजर पूरा सेम है। डिस्टेंस तो उन्होंने अलग तरीके से लिखा है। इसका चाहिए तो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिया क्या? यस सर ओके, लिए। हाँ ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, एक नया कंसेप्ट और एक बाकी है आपका इसमें, और लास्ट कंसेप्ट ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन प्रॉब्लम, लास्ट कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट वाइज ये लास्ट प्रॉब्लम होगा। उसके स्पेशल केसेस मतलब क्या हो, थोड़ा हम लोग चाहिए तो बाद में देखते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें देखो, अभी एक फिक्स सपोर्ट नाम का एक सपोर्ट रहता है। इसका भी मैंने ग्रुप पे अपलोड किया है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया है। ओके, तो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। एक टाइटल डालो सब लोग, ये थोड़ा नोट डाउन करो, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट लिखो, फिक्स सपोर्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, फिक्स सपोर्ट मतलब क्या है कि सपोज कोई अगर एक रॉड अपने एक वॉल के अंदर ऐसा अगर घुसा दिया, या फिर एक बीम एक सरफेस के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, तो उसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट। अपना जो नेल रहता है, पता है सबको, नेल। ओके, ऐसा रहता है, देखो ऐसे शेप का रहता है, या फिर खिल्ला बोलते हैं उसको, मराठी में खेड़ा बोलतात, खेड़ा, माहिती है का सगळ्यांना? यस सर। ओके, इसको आप लोग कैसा मतलब इसको इसका प्रोसीजर क्या रहता है, दीवार के अंदर अगर आपको घुसाने का रहेगा तो आप क्या करते हो, उसको हैमर करके अंदर डालते हो ना, हैमर करके। ओके, हैमरिंग करके डालते हैं। या फिर क्या होता है, कोई अगर रॉड रहता है, रॉड, एक रॉड लेते हैं, वो दो दीवार के बीच में ऐसा हम लोग फिक्स करते हैं। दो दीवार के बीच में आपको ये पता रहेगा, आपने वो पुलअप्स मारते, पता है ना, पुलअप्स, यस सर। है ना, उसके लिए जो रॉड रहता है वो दो दीवार के अंदर आप ऐसा उसके अंदर डालते हो, बराबर है, करेक्ट है। तो वो जो सपोर्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपने वो जिम में देखा रहेगा कि मतलब दीवार के अंदर डाला रहेगा तो, यहाँ वो मशीन के अंदर अटैच किया रहेगा तो वो मत देखो, वो सेपरेट मशीन रहता है, वो मत देखो। दीवार के अंदर जो अटैच किया हुआ रॉड रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट। उसका कनेक्शन देखो, वो क्या होता है, रॉड रहता है और दीवार के अंदर डायरेक्टली घुसा देते हैं उसके अंदर। तो वो जो सपोर्ट है ना, उसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट। तो जब ऐसे तरीके का सपोर्ट हम लोग फिक्स करते हैं, तो वो सपोर्ट रोटेट नहीं हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आप जब इसके उसके ऊपर जब आप लटकते हो ऐसा, ठीक है, पुलअप्स मारने के लिए, तो ये क्या ऐसा रोटेट होता है, क्या ऐसा रोटेट होगा कि नहीं रोटेट होगा ये? अगर ये परफेक्टली रिजिड है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इट विल नॉट रोटेट। इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा हेवी इंसान इसके ऊपर लटक गया ना, तो ये बेंड हो जाएगा, ऐसा बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग को रोटेशन नहीं बोलते हम लोग। ओके, तो इसका अगर मैं खाली एक साइड अगर कंसिडर करता हूँ, खाली एक साइड अगर मैं कंसिडर करूंगा इसको, और एज्यूम करूंगा कि इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो, द सपोर्ट विल लुक लाइक दिस। एक ही साइड पे फिक्स किया है और दूसरे साइड पे उसको फ्री रहता है, फ्री। ये एंड क्या रहता है, फ्री एंड, इसको फ्री एंड बोलते हैं, फ्री एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने घर का जो बालकनी रहता है, उसमें भी एक साइड में ऐसा फिक्स्ड होता है वो रॉड, और दूसरे साइड पे यहाँ पे वो हम लोग सपोर्टिंग करते हैं उसको।
तो क्या होता है यहाँ पे अगर मैं कोई अगर लोड लगा दूंगा, सपोज इधर अगर इसको लोड लगा दिया, तो इसको रोटेशन क्यों नहीं होता पता है क्या? वाई दिस डजंट रोटेट? ऐसा रोटेशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ये सपोर्ट क्या करता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट अप्लाई करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिएक्टिव मोमेंट अप्लाई करता है इसको, ऐसा ऐसा मोमेंट अप्लाई करके उसको स्टेबल कंडीशन में रखता है। अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया ना, तो यहाँ पे रिएक्टिव मोमेंट अप्लाई होता है, रिएक्टिव मोमेंट। तो इसलिए एमए मतलब क्या? रिएक्टिव मोमेंट यहाँ पे ऑफर होता है, रिएक्टिव मोमेंट। ओके, सिमिलरली ये सरफेस के अंदर है, इसके लिए यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है, एचए भी आ जाता है और वीए भी आ जाता है। वर्टिकल रिएक्शन भी आ जाता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ जाता है। एट द सेम टाइम इट ऑफर्स वन एक्स्ट्रा रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्टिव मोमेंट। तो फिक्स सपोर्ट के केस में क्या होता है, देयर इज एचए, देयर इज वीए, एज वेल एज देयर इज अ रिएक्टिव मोमेंट। तो 3 अननोन्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? देयर आर टोटल 3 अननोन्स। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो ये चाहिए तो आप ये डायग्राम, इसका एफबीडी बना सकते हो। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फ्री सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। तो अभी आपका ये तीसरा सपोर्ट हो गया, ये लास्ट सपोर्ट है। आपने अभी तक 2 सपोर्ट ऑलरेडी देखे, एक हिंज सपोर्ट देखा है, आपने रोलर सपोर्ट देखा है। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन देखे थे, रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन होता है। लेकिन जो आपका फिक्स सपोर्ट होता है उसमें टोटल 3 अननोन्स रहते हैं। देयर आर 3 अननोन्स, एचए, वीए एंड एमए। ये एमए कैसे जनरेट हुआ सबको पता चल गया क्या? किसी को डाउट है एमए किधर से बाबा ये जनरेट कैसे हुआ? यस सर। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमए। या फिर आप घर पे जाए तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करो, एक ऐसा रॉड हाथ में पकड़ो, एक ऐसा बड़ा वाला रॉड हाथ में पकड़ लो ऐसे, ओके, और इसके इधर है ना कुछ तो एक ऐसा फोर्स लगा दो। तो फोर्स लगाने के बाद उसको है ना, आपको हॉरिजॉन्टल, आपका कंडीशन क्या रहेगा, यू हैव टू कीप दिस रॉड हॉरिजॉन्टल। ऐसा रॉड होल्ड करो, इधर से ऐसा एक लोड लगा दो, इसके ऊपर लोड लगा दो, और एज्यूम करो कि इसको हॉरिजॉन्टल रखने का है। तो आपको ऐसा उल्टे डायरेक्शन में एक ऐसा रिएक्टिव मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टिव मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको अगर आपने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से फोर्स लगा दिया, तो इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए आपको ऐसा उल्टे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्टिव मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। आपको हाथ को फील होगा, यू हैव टू अप्लाई द मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मोमेंट वहां पे जनरेट हो जाता है। तो फिक्स सपोर्ट के केस में कितने रिएक्शन आएंगे? अभी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर, ये वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिक्स सपोर्ट हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? तो क्या आंसर रहेगा फिर आपका? 3। देयर आर टोटल 3 रिएक्शन। वीए का डायरेक्शन कौन सा, किसका डायरेक्शन? वीए का। हाँ वीए का डायरेक्शन कैसा होता है? ये ना, हाँ ये मैंने दिखाया नहीं ना। एक्चुअली इसको क्या करने का, अपवर्ड एज्यूम करने का। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में मुझे पता नहीं रहता कि ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। तो बिगिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यूज पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये भाई एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखाया? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज का हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। इसीलिए मैंने वो एंटी क्लॉकवाइज पहले एज्यूम किया। अगर वो बाद में अगर नेगेटिव आया, तो जो भी नेगेटिव आंसर है ना, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो। स्टार्टिंग में क्या करने का, हमेशा यू हैव टू एज्यूम इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। कभी भी पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करके स्टार्ट करने का, और उसका आंसर नेगेटिव आया तो उसका खाली डायरेक्शन रिवर्स कर देने का। तो वेक्टर, कोई भी वेक्टर एनालिसिस में ये उसमें कंसेप्ट होता है, यू हैव टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव वैल्यू एंड देन रिवर्स द डायरेक्शन इन केस ऑफ द नेगेटिव आंसर एट द एंड। ओके, तो ये, हाँ बोलो ना सर। तो वो जो फ्री एंड पे जो ये रहेगा, लोड रहेगा, वो वीए से नहीं होगा क्या बैलेंस? एक्चुअली कैसा होता है, बराबर बोल रहे हो तुम। क्या होता है कि वीए से वो बैलेंस होता है, लेकिन अगर तुमने खाली वीए से अगर उसको बैलेंस किया, तो क्या होगा, वो फोर्स वाइज वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो कपल फॉर्म हो जाएगा। मतलब है ना, वो घूमते रहेगा ऐसे। समझ में आएगा? यहाँ पे अगर 50 का लोड है, तुमने यहाँ पे 50 न्यूटन लोड लगा के उसको बैलेंस कर दिया, तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा वो, बराबर ना। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। ओके, तो उसका इक्विलिब्रियम फाइनल करने के लिए उसको तुमको एक्स्ट्रा कपल भी लगाना पड़ेगा एक्चुअली। तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये एमए भी रिक्वायर्ड रहता है एक्चुअली। तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है, वीएस से खाली फोर्स बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा है कि 2 सेपरेट फोर्सेस रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दे विल फॉर्म अ कपल फॉर्मेशन हो जाएगा उधर। तो जिसकी वजह से वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब एफएक्स 0, एफवाई 0 और मोमेंट भी 0 करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है,
ये जो एम है ना, बहुत बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एम ए को समेशन ऑफ मोमेंट के साथ कंफ्यूज करते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट, इट इज नॉट समेशन ऑफ मोमेंट। ये अकेला वैल्यू है। एम ए मतलब एक इंडिविजुअल, इसमें एम और ए दिख रहा है, इसलिए आपको लगेगा अरे हाँ ये समेशन ऑफ मोमेंट है। ये समेशन ऑफ मोमेंट नहीं है, ये एम ए सेपरेट है और समेशन ऑफ मोमेंट सेपरेट है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए का वैल्यू कितना रहेगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इसमें सिर्फ एम है। नहीं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू कितना रहेगा वो एक्चुअली एज पर कंडीशन ऑफ जीरो, जीरो होना चाहिए। लेकिन एम ए जीरो नहीं रहेगा, एम ए विल नॉट बी जीरो। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टोटल मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन एम ए जीरो नहीं होगा। ये जो एम ए ना, इट विल नॉट बी जीरो। यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस फोर्स होगा ना कोई? हाँ फोर्स नहीं नहीं, मतलब कपल का वैल्यू जीरो नहीं रहेगा। एम ए ना कपल होगा और ये जीरो नहीं रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम थ्रू इसको डिस्कस करते थे। एक सिंपल, एक फटाफट क्वेश्चन, इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। ये फटाफट हम लोग है ना 2 मिनट में एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सब लोग क्या करो, सबसे पहले ये डायग्राम सब लोग बना लो। ओके, इसका डायग्राम सबसे पहले बना लो आप लोग। जिसका डायग्राम कंप्लीट है वो लोग एफबीडी भी बना सकते हैं। यहाँ पे चाहिए तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। ओके, जिसको ये समझ में नहीं आया उसको एफबीडी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ड्रॉ द डायग्राम एंड ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी में किसी को डाउट रहेगा नीचे तो आप पूछ सकते हो। ओके, कपल का वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर है, 10 न्यूटन पर मीटर। सबका डायग्राम ड्रॉ करके हो गया, डायग्राम पार्ट खाली। ओके, इसको हो जाएगा 5 मिनट्स में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जिसका डायग्राम कंप्लीट नहीं है ना वो लोग थोड़ा यहाँ पे देख लो, यहाँ से डायग्राम आप कॉपी करो। हाँ ये देखो, ये हो जाएगा 2 मिनट में। इक्वेशन इसका इजी रहता है। ये देखो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है बराबर। तो इसमें अभी है ना भाई, इसका एफबीडी आपको दिखाता हूँ। एफबीडी कैसे ड्रॉ करने का, सबसे पहले ये देखो, ये उसका टोटल बीम का स्पैन है यहाँ से इधर तक। 11.5 कौन सा आंसर? नहीं, टोटल बीम। हाँ, टोटल स्पैन बराबर। टोटल स्पैन इज 5 + 5 10, 11.5 मीटर का टोटल ये स्पैन है बीम का। यहाँ पे खाली याद रखो फिक्स सपोर्ट है ना, ये फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में यहाँ पे आएगा आपका HA VA, लेकिन HA VA तो हिंज सपोर्ट में भी रहता है। तो फिक्स सपोर्ट का खासियत क्या होता है कि यहाँ पे और एक रिएक्टिव मोमेंट, मतलब ये MA का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। HA VA और MA, ऐसा 3 वैल्यूज यहाँ पे निकालना है। ये 500 का एज इट इज ड्रॉ करता हूँ, 500 न्यूटन। ये कपल भी एज इट इज ड्रॉ करता हूँ।
10 न्यूटन मीटर। इसको मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगाता हूँ, मिड पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ 100 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू 100। ये 100 कैसे आया समझ में आया ना, 20 इंटू 5, 20 यस इंटू 5 कर दिया। ओके, और मिड पॉइंट पे फोर्स है इसलिए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, ये देखो ये जो वैल्यू है लेंथ का, इट इज सेम 1.5 मीटर, नो चेंज इन दिस। बहुत लोग इधर एक फोर्स दिखा देते हैं, डी पे कुछ भी फोर्स मत दिखाओ, डी पे ये फ्री एंड है, फ्री एंड। इसका वैल्यू चेक करता हूँ, ये रहेगा 1/2 इंटू 30 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 75 न्यूटन होता है, 75 न्यूटन ये वैल्यू है ना, 75 न्यूटन। और ये पॉइंट पे अप्लाई होगा। ओके, ये पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो 75 न्यूटन। कितना रहेगा ये डिस्टेंस, बता सकता है कोई? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस डी पॉइंट से कितना लेना पड़ेगा? डी पॉइंट से 1.67 1.67 मीटर, करेक्ट। और ये रहेगा 3.33 मीटर, दोनों का एडिशन 5 होना चाहिए ना, तो ये 1.67 कैसे आया? तो यहाँ पे L/3, 5/3 का आंसर है 1.67 मीटर। ओके, तो ये कंप्लीट एफबीडी हो गया। यहाँ पे देखो समेशन fx इक्वल टू 0, तो HA इज इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया मेरा, समेशन fx 0, HA इक्वल टू 0। देन समेशन ऑफ फोर्स y डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो y डायरेक्शन में क्या होगा? VA -100 -500 -75 इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली मुझे VA का आंसर मिल जाता है। VA इज इक्वल टू 675 न्यूटन। समझ में आया VA कैसे आया 675? यस सर। VA को बैलेंस करने के लिए 3 फोर्सेस है, तो तीनों का एडिशन VA हो जाएगा। लेकिन खाली HA और VA लगाने के बाद वो कंडीशन इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, कपल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A का आंसर भी 0 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे 1 मिनट में हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो इक्वेशन है इसका बिगिनिंग होना चाहिए MA के वैल्यू से। MA, यहाँ पे MA का आंसर भी मेरे को निकालने का, ये अननोन है, दिस इज अननोन। ये पॉजिटिव है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है। अभी रेगुलर मोमेंट ले लो, यहाँ पे देखो 100 इंटू 2.5 माइनस 500 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 75 इंटू कितना होता है? देखो ये एडिशन, एडिशन करो ना, इधर से कितना होता है देखो। अच्छा 75 इंटू कितना होगा देखो ना, 5, इधर से ये डिस्टेंस टोटल 75 से, तो मेरे है ना, तो ये इतना आता है, एक बार चेक करके देखो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 3.33 9.83, हाँ 9.83 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आंसर आता है। तो इसको कैलकुलेट करो, उसमें आपको MA का आंसर मिल जाएगा। MA -3477 -3477.25 न्यूटन नॉट मीटर। वहां पे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, वहां पे जाके वो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आंसर करेक्ट है, तो एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट। बस इतना ही करने का है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, तो चाहिए तो देख लो ये सब लोग। सर हाँ हाँ बोलो ना। सर अगर फिक्स सपोर्ट राइट साइड पे, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना पड़ेगा ना? यस यस, बराबर करेक्ट बोल रहे हो, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। उधर तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। अगर तुम क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करोगे तो तेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब तेरा डायरेक्शन करेक्ट है। करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे अगर मैंने फिक्स सपोर्ट लिया तो बाय लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड मतलब तुम ऑब्जर्वेशन के साथ जो बता रहे हो ना वो करेक्ट है, बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी पे अगर फिक्स सपोर्ट है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफर करेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एज्यूम करके सॉल्व करेगा, तेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके करेंगे, कर सकते, उनका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उनको बाद में वो क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। करेक्ट है सर वो समेशन ऑफ मोमेंट के इसमें -MD लेना पड़ेगा ना? डी पे? हाँ एंटी क्लॉकवाइज लिए तो नहीं एंटी क्लॉकवाइज लिया तो उसको पॉजिटिव, हाँ यस क्लॉकवाइज लिया तो उसको, हाँ क्लॉकवाइज तुम अगर उसको क्लॉकवाइज दिखाओगे ना तो आंसर लिखते हो तो तुम क्या करोगे? उसको माइनस डालोगे, माइनस, बराबर ना? बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज अज्यूम किया कपल, उसको लिखते हो तुम क्या करोगे? यहाँ पे -MA लिखोगे, -MA, बराबर ना? वो यही पूछ रहे हो ना तुम?
हाँ सर, यस। हाँ यस, तो कैलकुलेशन में तुमको यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक तेरा आंसर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा है। सर फिक्स सपोर्ट अगर सेंटर में रहेगा तो कैंसिल हो जाएंगे ना सब? हाँ लेकिन फिक्स सपोर्ट का कैसा है, तुम अगर है ना बाय उसका सेटअप देखोगे ना, तो बीच में फिक्स सपोर्ट रखना बहुत डिफिकल्ट है। तुम अगर उसको प्रैक्टिकली अगर थोड़ा इमेजिन करोगे ना, फिक्स सपोर्ट बीच में थोड़ा वैसे लगा सकते हैं, एक दीवार है उसके अंदर ऐसा है, इधर और इधर सब कैंसिल हो जाएंगे, बराबर बोल रहे हो तुम, करेक्ट है। वो एमए का आंसर तेरा ऑटोमेटिक वो 0 आ जाएगा, करेक्ट, परफेक्ट बोल रहे हो। बिकॉज उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, इमेजिन करना ऐसा ज्यादा दिखता नहीं है। तो बीच ऐसे में क्या टाइप का होता क्वेश्चन है, नहीं दीवार के है। अंदर, नहीं वैसा क्वेश्चन अभी आया आया तो नहीं अभी तक वैसा क्वेश्चन, लेकिन तुम करेक्ट बोल रहे हो कि ऐसा बोल रहे हो ना, एक इधर एक दीवार है, उसको आर पर हाँ ऐसा एक सर, रॉड लगा दिया, ऐसा बोल रहे हो, हाँ चलेगा, हाँ बराबर है। उसका मूवमेंट है ना, तुम स्टार्टिंग में उसका ए में पकड़ो लेकिन वो 0 आ जाएगा, तो सब मोमेंट बैलेंस हो जाएंगे, फोर्सेस भी सब बैलेंस हो जाएंगे उसमें, एच ए वी ए सब 0 आ जाएगा। वीए का कुछ रिएक्शन का वैल्यू वैसे आ सकता है, लेकिन वो चाहे तो चेक करके देखो उसका आंसर क्या आता है, उसके हिसाब से तुमको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया क्वेश्चन फिक्स सपोर्ट का? ओके तो काम करो बाद में ना, एक ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन चाहे तो आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो। कौन सा वाला क्वेश्चन लास्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो होमवर्क के लिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, मे 12 का क्वेश्चन है। ओके, इसको अगर आपको सॉल्यूशन रेफर करना है तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। ये देखो इधर, इधर एक क्वेश्चन है, वो नीचे से लोड लग रहा है, देखो ट्रायंगुलर लोड नीचे के डायरेक्शन से लग रहा है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग कल भी सॉल्व करेंगे, और स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस के क्वेश्चन ना वो मैं आपको कल दिखाता हूँ। तो ये कल चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, एक मिनट रुको, अटेंडेंस आपका मार्क करता हूँ। ओके, एक मिनट।